आई होप जितने भी ट्रेडर ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेरी रहने वाला है, एक सवाल रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल का जवाब जैसे मैं सवाल बोलता हूँ, क्वेश्चन बोलता हूँ, आप रिप्लाई कर दोगे इन द कमेंट बॉक्स। ओके, समझो। आपको मैं मान के चलता हूँ इवन जो मेरा चैनल है 90% ट्रेडर यहाँ पर क्या है, उन सभी को 6 महीना हो चुका है मार्केट में ट्रेड करते-करते। ओके, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, 6 महीना हो चुका है। तो मेरा सवाल ये रहने वाला है, वो कौन-सा स्टॉक रहने वाला है, जिसमें आप हर बार ट्रेड कर सकते हो? मतलब एक ऐसा स्टॉक मुझे कमेंट में बताओ, जो आपका फेवरेट स्टॉक रहने वाला है या फिर वो स्टॉक जहाँ पर आप डेली उसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या होता है? ओके, ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या होता है? निफ्टी और बैंक निफ्टी। एग्ज़ैक्टली। ओके, यही तो होता है ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। तो हम स्टॉक ट्रेडर के पास ओके, हम स्टॉक ट्रेडर के पास वो कौन-सा एक स्टॉक रहने वाला है? अगर अभी भी आप सोच रहे हो ना, तो आपको 6 महीने अभी कम हुए, ओके। अभी आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा मार्केट में, लेकिन आपने सवाल सुनते ही जवाब अगर आपके दिमाग में वो स्टॉक आ चुका है, तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, सो दैट मैं उसके ऊपर एक रेगुलर वीडियो बना सकूँ। मतलब हम एक ऐसा स्टॉक पकड़ के चले जिसे हम डेली ट्रैक करते रहे। ओके, चलिए, ठीक है, एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है टाटा स्टील, टाइम फ्रेम आप देख पाओगे 15 मिनट का। एंड यही स्टॉक क्यों? तो एनालिसिस विजिबल करते हैं। तो आप सभी को पता है फ्राइडे को जो आपका निफ्टी था उसने कहीं न कहीं वी शेप रिकवरी दिखाई या फिर फर्स्ट हाफ में स्टॉक नीचे गिरा था, सॉरी इंडेक्स ओके, नीचे गिरा, लेकिन सेकंड हाफ में निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी। लेकिन आपके टाटा स्टील ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अभी भी आप देखोगे साइडवेज हो चुका है। मतलब मोमेंटम आना बाकी है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करता है, इवन ये ट्रेंड लाइन भी कहीं न कहीं एक्सपायर होने को है। ओके, आप देखो, सेलिंग, 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 लेकिन अब सेलिंग उतनी आती है अपने को नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। किस लेवल के ऊपर आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेकआउट करते हैं। ओके, क्योंकि ट्रेड तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं लेता हूँ। अब आपका पर्सनल ओपिनियन है कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो। तो देखोगे 143 यानी ये वाला लेवल जैसे ही निकलता है हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। 144 एंड 45 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। एंड 142 जो कि हमारा एसएल निकल कर आता है। यहाँ पर 1 पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस ही 143 के आसपास है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्प। टाइम फ्रेम आप देखोगे 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टोक ने क्या दिखा है? हमें ऊपर से ही सेलिंग दिखाई है, ओके। ऊपर से ही अपने को लगातार सेलिंग देखने को मिली, पुल बैक लिया, फिर से सेलिंग आई। अगेन यहाँ पर थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश, अगेन सेलिंग एंड यहाँ पर फिर से कहीं न कहीं अपने को एक और सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ना, खुद देखो, बायर्स को इनवाइट करता है सेलिंग, ओके। अगेन यहाँ पर बायर्स को इनवाइट करता है, फिर सेलिंग। यहाँ पर फिर से बायर्स को इनवाइट किया है, तो अगेन यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ये एक ट्रैप सेटअप रहने वाला है। एंड ट्रैप सेटअप किसके ऊपर है? एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, बायर्स की एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है। अगर हमारा लेवल निकलता है नीचे की ओर, तो हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। इवन आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी है, ओके, ट्रेंड लाइन भी है। अगर स्टॉक ने नीचे की ओर दिखा दिया तो अपने को शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगेन बायर्स मुझे कहीं न कहीं यहाँ पर ट्रैप नज़र आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन विजिबल करते हैं कि किस लेवल के नीचे हम अपनी सेल साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। पीएफसी सेल करेंगे 378 के नीचे, ओके। 375 एंड 72 3-3 पॉइंट के हमारे एसएल एंड टारगेट निकल कर आते हैं। 381 यानी क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा-सा और ऊपर लगभग 1 पॉइंट, ओके। हमारा एसएल निकल कर आता है। अगेन इसको नोट कर लो, लाइव ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक फोर्टिस हेल्थकेयर। इससे पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक दिया था। यहाँ पर सेल करने के लिए रीज़न आप सभी को पता होगा। अगेन एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, सो दैट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाए। मैंने आपको क्या बोला था? ओके, भले ही यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हो, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। इवन मार्केट ने अपने को नीचे डाउनफॉल भी दिखाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए फोर्टिस वाले केस में, ठीक है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। इस वाले ज़ोन को समझो, ओके। यहाँ से तो अपने को सेलिंग देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पर ट्रैप थे ब्रेकआउट पे, ओके, सेलिंग देखने को मिल गई। अब देखो, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप है, ओके, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप है, बाइंग देखने को मिल गई। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट आया, ओके, रेजिस्टेंस, ओके, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है, समझना, ओके, ये क्या है? रेजिस्टेंस, बिकम सपोर्ट। यहाँ पर तो बाइंग आनी चाहिए थी, तो आई क्यों नहीं? उन सभी के एसएल हिट हो चुके हैं। अब एसएल हिट हो चुके हैं, तो अब स्टॉक यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है।
तो ये है इस ट्रेड के पीछे का रीज़न। इंस्ट्रक्शन विज़िबल करता हूँ एंड एक क्राइटेरिया और बता देता हूँ कि आप अपनी बैंक साइड पोज़ीशन कैसे बना के चल सकते हो। देखो 394 सेफ ट्रेडर आफ्टर रीटेस्ट जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे देखने को मिलता है 394 का लेवल तो मैं अपनी बैंक साइड पोज़ीशन बना के चलूँगा। ओके 397 एंड 400 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं एंड 391 जो कि एसएल निकल कर आता है। चलते हैं वीडियो के फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको रिजल्ट क्या है। फाइनल इंट्राडे स्टॉक औरोबिंदो फार्मा फार्मा सेक्टर से स्टॉक इससे पहले भी मैंने आपको दिया था प्रीवियस वीडियो में, फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वहां पर प्लान क्या था, ओके अगर पुराने व्यूवर्स हो, पुराने ट्रेडर हो, अगर मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था इसके ऊपर बाई करने के लिए। ओके हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती, आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि मैंने आपको इसके ऊपर बोला था कि नहीं बाई करने के लिए। ओके यहाँ पर क्या होता है, निफ्टी भी नीचे आता है। ओके इवन निफ्टी उसके बाद अपने को रिकवरी दिखाता है, लेकिन आपके इस स्टॉक ने रिकवरी नहीं दिखाई। यहाँ पर इनवाइट कर रहा है रिटेलर्स को कि सेल करो, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करो। लेकिन अब स्टॉक यहाँ से हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो सिंपल सा रीजन रहने वाला है, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी ट्रेंड लाइन, आइदर जो भी आपका क्रॉस ओवर वगैरह होता है या फिर नीचे आपका आरएसआई लगाते हो, वॉल्यूम वगैरह लगाते हो, ओके इन सबको यूज नहीं करता मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपना व्यू क्या रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन ओके, देखो 1004 के ऊपर हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया रहने वाला है, अगर रिटेस्ट होता है तो ही हम अपनी बैंक साइड पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम इस स्टॉक को क्या करने वाले, अवॉइड करने वाले। ओके अवॉइड कर देंगे अगर रिटेस्ट नहीं होता है तो। 1011 एंड 18 ये दोनों हमारे टारगेट्स हैं एंड 997 अपना एसएल। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे। तो यहाँ पर आप देखोगे 1015 के ऊपर बाई करने के लिए बोला था, जहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है। एंड सेकंड इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं। लेट मी चेक वेयर इज सेकंड इंट्राडे स्टॉक, एसबीआई। ओके तो एसबीआई के केस में क्या हुआ, यहाँ पर ना मैं कह सकता हूँ यस हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी, इवन अपना एसएल भी हिट हो चुका है। तीसरा इंट्राडे स्टॉक देख लेते हैं सीडीएसएल। तो सीडीएसएल में हमें अच्छा खासा टारगेट, इवन हमें हमारे टारगेट से ज्यादा देखने को मिला। 1735 हमारा फाइनल टारगेट था एंड 1750-60 तक स्टॉक गया हुआ है सीडीएसएल। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जो कि मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया था, क्लियर क्लियर मैंने आपको बोला था, साइकोलॉजी आपको समझाई थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको बताया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो झुकाव है वो नीचे की ओर नजर आ रहा है। एंड फाइनली स्टॉक ने एंट्री के बाद हमारा टारगेट, एटलीस्ट पहला टारगेट इसमें हिट करवा के दिया है। अभी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इसमें अपना कंक्लूजन क्या रहने वाला है। तो देखोगे अपना लेट मी चेक, ओरो फार्मा। ओके ओरो फार्मा में एंट्री एक्टिवेट नहीं होती। एसबीआई में अपना एक एसएल चला जाता है। ओके एंड सीडीएसएल में टारगेट हिट होता है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर में टारगेट हिट होता है। ओके तो ओवरऑल जो हमारा फ्राइडे का डे था प्रॉफिटेबल था। अब इसके अलावा आपके पास कुछ भी क्वेरी होती है, नीचे कमेंट करो, विद इन 1 to 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। एंड जो मैंने आपसे पूछा वो कौन सा एक स्टॉक रहने वाला है जिसे आप हमेशा रडार पर रख सकते हो, जिसमें आप हमेशा ट्रेड करने वाले हो, अगर आपको रीजन पता है तो रीजन भी जरूर बताना। सो वीडियो कैंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से मॉर्निंग की लाइव स्ट्रीम मंडे।